गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिन्होंने हमें यह अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया है और जो हमें कदम कदम पर इतनी अच्छी शिक्षाएं देकर हमारे जन्म को सुधार रहे हैं। सतगुरु माता जी हमें समझाते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमारा मन पवित्र है, शुद्ध है, तो हमें सत्संग, सेवा, सिमरन करने का लाभ ही लाभ मिलता चला जाता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी संतों का संग बताया है। जब हम संतों का संग करते हैं तो हम अपने मन को अंदर बाहर से शुद्ध होकर साफ करके हम संतों के वचनों को सुने। और जिस तरह हमें सतगुरु शिक्षा दे रहे हैं कि हमने चरण रज को मन से श्रद्धा भाव से लेना है, तो इस तरह जब हम धन निरंकार करते हैं तो हमने संतों महापुरुषों के जब हम चरणों को हम हाथ लगाते हैं तो हम श्रद्धा भाव से लगाएं। अगर हमने अपने आप को झुका तो दिया लेकिन दिल नहीं झुका तो उस झुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम मन से झुक रहे हैं संतों के चरणों में और उनकी चरण धूली ले रहे हैं, तभी उस चरण धूली का हमें लाभ होगा। इस तरह हमें सतगुरु माता जी कदम कदम पर शिक्षाएं देकर समझा रहे हैं और हमारे जीवन का पार उतारा कर रहे हैं, हमें भवसागर से पार उतार रहे हैं। ऐसे ही दासी एक आप जी के चरणों में ये आध्यात्मिक स्टोरी रखने जा रही है, आप जी परवान करें। सात संगत जी कहते हैं एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हजारों लोग गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़ी हैरानी से शिवजी भगवान जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार नहाने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में पापों के नाश करने की शक्ति नहीं है? तब शिवजी भगवान जी ने पार्वती माता जी से कहा, प्रिय, गंगा में तो वही शक्ति है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती माता जी ने बड़ी हैरानी से भगवान शिव जी से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी सूखे नहीं हैं। शिवजी भगवान ने पार्वती माता जी से कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें इसका रहस्य कल समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। शिवजी भगवान जी ने लीला से एक वृद्ध रूप धारण किया, एक बुजुर्ग का रूप धारण किया और लाचार अवस्था में गड्ढे में जाकर ऐसे पड़े जैसे कोई मानव चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो। ये तो शिवजी भगवान जी अपनी लीला कर रहे थे और ये दिखा रहे थे। एक बुजुर्ग का रूप धारण कर लिया और एक लाचार बेबस बनकर गड्ढे में जाकर ऐसे पड़े जैसे कि वो गड्ढे में गिर गए हों और निकलने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन कोशिश करने पर वो बाहर नहीं निकल पा रहे हों। पार्वती माता जी को शिव जी ने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुनो सुनो और सुनो, यूँ पुकारती रहो कि मेरे बुजुर्ग पति अचानक ही गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय अभागिन की सहायता करे। शिवजी भगवान ने कहा,
जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो, तब बस तुमने इतना ही कहना है कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती माता जी ने कहा, ठीक है, तथास्तु कहकर पार्वती माता जी गड्ढे के किनारे पर बैठ गई और आने जाने वालों को शिवजी भगवान की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के ग्रुप आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का डर हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती माता जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे, इस बुजुर्ग को क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चित्र पुरुष थे, उन्होंने कि करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हाथ न जल जाएं। बुजुर्ग को निकालने की वजह से इस स्त्री के कहे अनुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, पूछकर चले गए। शाम हो गई। शिवजी भगवान ने कहा, पार्वती देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ निकला। पार्वती माता जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय दया से भर आया। उसने भगवान शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती माता जी ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती माता जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होगा। देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। गंगा में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं भला। आपके पति को अभी निकालता हूँ। इतने में उस युवक ने बुजुर्ग को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती जी ने उसे धर्म अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी भगवान ने पार्वती माता जी से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। कहने का भाव यही है कि जिसका मन अच्छा है उसे घर बैठे ही गंगा स्नान हो जाता है, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा मन पवित्र है तो हमें घर बैठे ही सतगुरु निरंकार के दर्शन हो जाते हैं। कहते हैं, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई है। सत्संग से जीवन है, ये बात समझाई है। कहते हैं कि सत्संग से ही जीवन है, लेकिन सत्संग में जो बिल्कुल स्वच्छ दिल के होकर आते हैं वही सत्संग में सुनी हुई बातों का लाभ उठा पाते हैं। कहते हैं कि संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहनशाह जी फरमाते हैं, अंदरों बारों इक्को होइए, ताए रब परवान करे, कहे अवतारे भोले भाई, बंदे दा कल्याण करे। ये भोले भाले भक्तों का ही कल्याण करते हैं। जो चतुर चालाक बनकर इस दर पर आते हैं उनका पार उतारा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं, दिल का हो भोला भाला, मन का हो सच्चा, भक्ति उसकी निभती, जो बनता है बच्चा। जिस तरह बच्चा बड़े ही कोमल स्वभाव का होता है, वो अंदर बाहर से पाक साफ होता है। तो हमने बच्चे की तरह बनकर सतगुरु के चरणों में आना है। हमने चतुर चालाकी नहीं करनी। भोले भाव रीचे रघुराई, जो भोले भाले बनकर आते हैं उनके ऊपर ही ये सतगुरु निरंकार खुश होता है, उनको ही ये दर्शन देता है। तो इस तरह हमने सतगुरु के चरणों में
हमने भोले भाले बनकर आना है। संपूर्ण अवतार वाणी में कहा भी है, जे रब मिलद्या नात्या धोत्या ते मिलदा डडुआ मच्छियाँ नू। कहते हैं कि वो होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं ये सारा दिन नदियों में ही रहती हैं। अगर परमात्मा ऐसे नहाने धोने से मिल जाता तो इनको तो सबसे पहले मिल जाना था, लेकिन परमात्मा उसी को मिलता है जिसका मन अंदर बाहर से शुद्ध होता है। तो सतगुरु हमें हर पल यही सिखाते हैं कि हमने सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमने संतों के चरण रज को दिल से ग्रहण करते हुए अपना पार उतारा करना है। जब हमने चरणामृत पीना है तो इसको भी श्रद्धा भाव से पीना है। हमने दूसरे को ज़बरदस्ती चरणामृत नहीं देना है। जिसके मन में श्रद्धा है उसी को ही चरणामृत देना है। और हमने चरणामृत को भी कोई कर्म कांड नहीं बनाना है। जैसे हम घर से बाहर कहीं टूर पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर हम चरणामृत लेना भूल गए हैं तो हम ये न मन में भाव लाएं कि हमारे साथ आज कुछ गलत होगा। नहीं, ये निरंकार हर पल अंग संग है, ये सबके साथ है, इसका ही हमने सहारा लेना है। हमने किसी भी इन बातों को कर्म कांड की तरह नहीं बनाना। चरणामृत ले लिया तब भी ठीक है, नहीं लिया तब भी ठीक है, लेकिन जो मूल मंत्र हमें इस सतगुरु ने दिया है, ये मूल मंत्र दिया है, सिमरन दिया है, हमने इसको हर पल करना है, इसका एहसास हर पल करना है। अंग संग हमारे राम में है, सिमरन किया करें, इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें, इसके अनेकों रूप हैं। ये किसी भी रूप में आ जाता है, किसी भी घट में आ जाता है। इसलिए हम हर एक का आदर सत्कार करें, चाहे कोई बच्चा है, चाहे नौजवान है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे जैसी भी अवस्था वाला है, जैसी भी आयु वाला है, हमने हर एक का आदर सत्कार करना है। चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे कोई भी हो, हमने हर एक का आदर सत्कार करते चले जाना है और सतगुरु की रहमतों का हमने आशीर्वाद लेना है। कहते हैं, हर जटे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, ऐदर उतर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा हाँ। चंदन दे विच खुशबू तू है, गंगा दे विच निर्मलता, तू ही तेज है सूरज अंदर, चंदा दे विच शीतलता, फुल्लां विच सुहप्पन तू है, कलियां दे विच कोमलता, सूजां दे विच सोची तू है, तू कला तू कौशलता। सतगुर सच्चा बूटा तू यूं, दसवां द्वारा तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना वेश। सतगुरु ने हमें ये 10वां द्वारा ये निरंकार दिखा दिया है। ऐ नौ चीज़ां दृष्टमान ने जिसनू कहंदे माया है, 10वां ब्रह्म ऐना तो न्यारा ऐना भी समाया है। ये निरंकार हर पल अजर अमर अविनाशी है, अटल है, अडोल है, ये एक रस रहने वाला है, स्थिर है, ये सारी सृष्टि को चलाने वाला है, ये हर पल एक जैसा ही रहता है। हमने इस ठहरे दातार प्रभु के साथ जुड़कर ध्यान लगाना है और अपना पार उतारा करना है। भक्ति का भाव है भय में रहते हुए जीवन व्यतीत करना। विचारने की बात यह है कि भय किसका हो, भय किसका माने, जीवन की चाल किसके डर से चले। सभी कहते हैं, सुनते और सुनाते भी हैं कि आत्मा सो परमात्मा, यानी स्वयं प्रभु परमात्मा आत्मा के रूप में सभी प्राणियों में विद्यमान है, अर्थात सभी प्राणियों में ईश्वर बसा हुआ है। परंतु मानव अज्ञानता के अंधेरे में रहकर अपने मूल स्वरूप प्रभु परमात्मा को नहीं जान पाता है, जिस कारण वह जीवन भर भटकता रहता है। संत महात्मा आवाज़ दे रहे हैं कि हे इंसान, तुझे इंसानी जन्म मिला है प्रभु परमात्मा की भक्ति करने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए। इसलिए तू सतगुरु की शरण में आकर प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर ले, अपने जीवन के परम लक्ष्य को हासिल कर ले। यह समझ जब जीवन में आ जाती है तब परमात्मा का भय भी जीवन में बना रहता है।
ब्रह्म की जानकारी जब हो जाती है तो ये संतों का साथ भी मिल जाता है। गुरु की कृपा से सतगुरु हमें फिर ये सत्संग के साथ जोड़ते हैं। तुलसीदास जी भी समझाते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी शबरी को नवदा भक्ति का रहस्य समझा रहे हैं कि संतों भक्तों का संग करना भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है। उनके साथ प्रेम पूर्वक बैठकर मेरी कथा सत्संग सुनना दूसरी सीढ़ी है। जब संतों भक्तों का साथ होगा तभी जीवन में प्यार सत्कार होगा और प्रभु दर्शन की इच्छा भी जागृत होगी। शहनशाह जी भी यही संदेश दे रहे हैं कि बिन देखे है मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना ना भक्ति हो, बिन भक्ति नैया पार नहीं। जब पूर्ण सतगुरु अपने संतों भक्तों पर कृपा करता है तो आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ देता है, अर्थात इस निरंकार प्रभु के अंग संग दर्शन करा देता है। फिर यह मन खुशी खुशी कहता है कि जिधर नजर जाती है बस तू ही समाया है, चंदा में, तारों में, इन सारे नज़ारों में बस तू समाया है। इस परम पिता परमात्मा के ज्ञान को तुलसीदास जी भी इस प्रकार समझा रहे हैं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और रामचरितमानस के बालकांड में भी बताया गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, देश काल दिसी विदिसी हूँ माही, कल हूँ कह हूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। कहते हैं कि हरि ये परमपिता परमात्मा हर जगह समाया हुआ है, लेकिन ये प्रेम करने से प्रकट होता है। जिस मन में प्रेम बस जाता है उसको ये निरंकार के दर्शन हो जाते हैं। और कहते हैं कि कोई जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ प्रभु परमात्मा नहीं है, ये हर जगह समाया हुआ है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से हमें इस निरंकार प्रभु के अंग संग दर्शन हुए हैं, भक्ति प्राप्त हुई है। अब हमें सत्संग सेवा सिमरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है और सतगुरु से हर पल यही अरदास कामना प्रार्थना करनी है कि सतगुरु कृपा करना, हमारा मन हमेशा आप जी के चरणों में यही पुकार करता रहे। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। साथ संगत जी प्यार से कहना, दान निरंकार।